अपन बात कर रहे थे यूरिनरी सिस्टम, जिसको अदर नेम से जाना जाता है रीनल सिस्टम। दोनों एक ही सिस्टम के नाम है। इसके यूरिनरी सिस्टम के अंदर अपन लोगों ने देखी थी कि अपन जिन जिन स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे उसमें है 2 किडनीज, जिनका फंक्शन रहता है सिक्रीट यूरिन एंड रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है इस सिस्टम के अंदर 2 यूरिटर्स, जिनका काम रहता है ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है 1 ब्लैडर, जिसका काम रहता है स्टोर यूरिन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है 1 यूरिथ्रा, जिसका फंक्शन रहता है यूरिन को, ये एक डक्ट है जिसका फंक्शन रहता है यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना या फिर एलिमिनेट करना। ठीक है, ये इतने स्ट्रक्चर्स हैं जो इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती हैं। फिर अपन लोगों ने बात की थी किडनी की। किडनीज जो नंबर में होती है 2, कलर इनका रहता है रेडिश ब्राउन कलर। साइज होती है 12x6x3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। वेट होता है किडनी का 150 ग्राम इन मेल और लगभग 135 ग्राम इन फीमेल। ये आपकी किडनी का वेट होता है। नेक्स्ट है शेप होती है बीन शेप, या फिर आप बोल सकते हो सेम के बीज के आकार की, इस तरह की इसकी शेप होती है, बीन शेप की किडनी। ठीक, लोकेशन होती है ये अपनी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होती है, जस्ट अबव वेस्ट, अपनी जो कमर है उससे जस्ट ऊपर की तरफ, या फिर बोल सकते हो आप 2.5 सेंटीमीटर अबव इलियक क्रिस्ट से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ ये सिचुएटेड होती है। अगर अपन वर्टिब्रा के लेवल पे देखें या वर्टिब्रल कॉलम के लेवल पे देखें किडनी को, तो ये किडनी अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों साइडों में होती है। राइट साइड वाली को बोलते हैं राइट किडनी, लेफ्ट साइड वाली को बोलते हैं लेफ्ट किडनी। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ होती है। प्लस इसका लेवल होता है T12-2L3, थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 12-2, लंबार वर्टिब्रा 3rd। बाद में थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके लंबार वर्टिब्रा 3rd तक इसकी लोकेटेड होती है। किडनी क्या है? जिट्रो ऑर्गन है, जिट्रोपेरिटोनियल मीन्स बिहाइंड द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अपने जितने भी एब्डोमिनल जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उन सबको एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो ये जो किडनी है इसके पीछे की तरफ अगर कोई भी ऑर्गन हो, ओनली किडनी की बात नहीं, जो भी ऑर्गन इसके पीछे की तरफ है उन सबको जिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। किडनी भी पीछे की तरफ है तो ये भी क्या है? एक जिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। अब अपने जो एब्डोमिनल कैविटी के जितने भी ऑर्गन है उनकी अपन लोकेशन 9 रीजन से भी देखते हैं। तो अगर अपन 9 रीजन से किडनी की लोकेशन देखें तो ये इस तरह से होगी। ये हो गए अपने 9 रीजन्स। ठीक है, 9 रीजन में इससे होगी। ये लोकेशन रहेगी। तो इसके अंदर देखें तो ये वाला रीजन है हाइपोकोंड्रिक रीजन। ठीक है, पहले से बताए हुए हैं आपको रीजन। ये है एपिगेस्ट्रिक रीजन, ये लंबा रीजन, और ये अम्बलाइकल रीजन। ठीक है, जो आपकी लेफ्ट वाली किडनी है ये थोड़ी साइज में बड़ी होती है, प्लस राइट किडनी से थोड़ी ऊपर होती है, जबकि राइट वाली किडनी है वो नीचे होती है। क्यों होती है? क्योंकि राइट साइड में इस जगह पे लीवर का लेफ्ट लोब प्रेजेंट होता है, इस वजह से।
जो अपनी 11वीं और 12वीं जो रिब्स हैं ये इसको पार्शियली जो अपर लोब है यहाँ से इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। 11वीं और 12वीं रिब्स हैं अपर लोब को इस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये हो गई आप इसकी लोकेशन अकॉर्डिंग टू द 9 रीजन। राइट साइड वाली रहेगी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक राइट लंबा रीजन एंड अम्बिलिकल रीजन। लेफ्ट किडनी प्रेजेंट रहेगी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक, लेफ्ट लंबा रीजन एंड अम्बिलिकल रीजन। ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, यहाँ तक अपन लोगों ने पहले भी इसके बारे में अपन लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट इसके आगे जो चीज़ आती है वो है फंक्शन ऑफ द किडनी, या फिर अपन पूरे यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस है वो बोल सकते हैं। तो अगर इसके फंक्शंस देखें तो फर्स्ट फंक्शन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ये दो चीज़ों का करता है ये सिस्टम। एक तो आपके जो मेटाबॉलिक वेस्ट है बॉडी के, तो मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट बनेंगे, जो अपन खाएंगे पिएंगे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको एक्सक्रीट करने का काम करती है मेटाबॉलिक वेस्ट। सेकंड ये एक्सक्रीट करेगी केमिकल्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड मेनी मोर ड्रग्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट फंक्शन आता है इसका रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में सबसे पहले जो रेगुलेट करेगी वो है फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करने का काम करेगी। किसके थ्रू करेगी? फ्लूइड वॉल्यूम को आइदर डाइल्यूट और कंसंट्रेट यूरिन। अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हुआ तो डाइल्यूटेड यूरिन बनाएगा, मतलब जो यूरिन बनेगा उसमें पानी है वो ज़्यादा रहेगा। अगर बॉडी के अंदर पानी कमी है तो वाटर रिअब्जॉर्ब होगा और यूरिन होगा वो कंसंट्रेट होगा। सेकंड रेगुलेशन करेगा ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड आयंस। नेक्स्ट फंक्शन रेगुलेशन का काम करेगी ये पीएच को, एसिड बेस बैलेंस बनाने का फंक्शन। एंड लास्ट वन फंक्शन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन करेगा ये फ्लूइड वॉल्यूम के रेगुलेट करने के थ्रू ही ब्लड प्रेशर का रेगुलेट करेगा। थर्ड वन जो फंक्शन है वह सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन। तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनका किडनी प्रोड्यूस भी करती है प्लस सिक्रीशन ही करती है। फॉर एग्जाम्पल इरिथ्रोपोइटिन, जो आपके इरिथ्रोपोइसिस है उसको ट्रिगर करने वाला हार्मोन्स है। इसके अलावा रेनिन, जो आपके रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ट्रिगर करने का काम करती है। इस तरह के बहुत सारे हार्मोन्स है। इसके अलावा भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसका भी माइन्यूट अमाउंट के अंदर सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन करने का काम करती है। फोर्थ वन फंक्शन आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो ये हो गए अपनी किडनी के फंक्शन। नेक्स्ट है अपने टॉपिक एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब किडनी को अपन बाहर से देखेंगे बिना कट लगाए हुए तो अपने को कैसी दिखाई देगी। तो सबसे पहले शेप, जो अपने किडनी की जो शेप दिखाई देगी वो बीन शेप की अपने को किडनी दिखाई देगी। ठीक है, सेम के बीज के आकार की। नेक्स्ट एक्सटर्नल फीचर्स में आएंगे इसके पोल्स। किडनी है, इसके दो पोल्स हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल। ये वाला पोल है, ये है अपर पोल, नीचे वाला लोअर पोल। अगर अपन अपर पोल की बात करें तो ये ब्रॉड रहेगा, चौड़ा, जबकि लोअर पोल है ये है पॉइंटेड या फिर तीखा। अपर पोल है ब्रॉड रहेगा, जो क्लोज कांटेक्ट में रहेगा अपनी कोरस्पॉन्डिंग एड्रिनल ग्लैंड या फिर सुप्रारीनल ग्लैंड। राइट साइड की किडनी है कोरस्पॉन्डिंग, मतलब राइट साइड की किडनी है उस पर राइट एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट साइड की किडनी है उस पर लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड।
तो इस तरह से दो पोल्स है, अपर पोल ब्रॉड रहेगा जिसके ऊपर रहेगी आपकी कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी एड्रिनल ग्लैंड, लोअर पोल है वो पॉइंटेड रहेगा। इसके अलावा है टू सरफेस, अपने को किडनी की दो सरफेस दिखाई देगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस है ये एब्डोमिनल वॉल के अंदर धंसी रहती है, इसके पीछे की तरफ कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, केवल एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट रहेगी। एंटीरियर सरफेस है ये इरेगुलर है, इरेगुलर है, इसके आगे की तरफ अपने जो एब्डोमिनल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है ये प्रेजेंट रहेंगे, या फिर आप बोल सकते हो इसके रिलेशनशिप में डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स रहेंगे, जो अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कौन कौन से रहेंगे, जो कवर्ड रहेंगे आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से। तो इस तरह से दो सरफेस है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। नेक्स्ट अगर अपन बाहर से देखेंगे तो अपने को किडनी के दो बॉर्डर दिखाई देंगे। इस साइड वाला ये हो गया मीडियल बॉर्डर, क्योंकि ये मीडियल प्लान की तरफ रहता है, और जो अवे फ्रॉम मीडियल प्लान है वो बॉर्डर है लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर है ये है कॉन्वेक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक लेटरल बॉर्डर है वो कॉन्वेक्स है, और जो आपका मीडियल बॉर्डर है वो है कॉनकेव। इसके जस्ट बीच का ये पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट को एक डिप्रेशन प्रेजेंट रहेगा मीडियल बॉर्डर के बीच में, जिसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम इस पोर्शन को, एक जो मीडियल बॉर्डर है उसके ऊपर एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको हाइलम बोलते हैं, और हाइलम के थ्रू बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी के अंदर या तो इंटर करेंगी या फिर एग्जिट करेंगी, किडनी के अंदर जाएंगी या फिर बाहर निकलेंगी। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी के या तो अंदर इंटर करेंगी या फिर बाहर निकलेंगी? फर्स्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर आता है रीनल वेन। रीनल वेन जो किडनी से इस हाइलम वाले पोर्शन है इससे बाहर निकलेगी, ठीक है। रीनल वेन है जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बाहर निकालेगी, बाहर निकालने का काम करेगी हाइलम पोर्शन से। सेकंड वन स्ट्रक्चर आती है रीनल आर्टरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किडनी की तरफ लेके जाएगी। थर्ड स्ट्रक्चर जो हाइलम वाले पोर्शन से बाहर निकलेगा वो है रीनल पेल्विस, जिससे जुड़ा रहेगा आपका यूरिटर, ये वाला यूरिटर जो यूरिन को किडनी से दूर ले जाएगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर, इसके अलावा एक और है नर्व सप्लाई, नर्व जो किडनी के अंदर इंटर करेंगी या फिर एग्जिट करेंगी। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपके हाइलम वाला पोर्शन, ये हाइलम वाले पोर्शन से इंटर करेंगी या फिर एग्जिट करेंगी।